खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको हम सब की तरफ से बहुत सलाम और आपको वेलकम करते हैं आज इस प्रस्तिश की शाम में, इस खूबसूरत शाम में जब हम खुदावंद की सिताइश और प्रस्तिश मिलकर करते हैं और खुदावंद हमारे दरमियान अपना तख्त लगाता है। आज भी वो ऐसा ही करने को है। आए हम सब मिलकर खुदावंद की सिताइश और प्रस्तिश करते हैं और खुदावंद की हजूरी में उसके हजूरी में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद को ये कहते हैं कि अपना तख्त हमारे दरमियान लगाए। और हम पास्टर लॉरेंस के साथ मिलकर शुरू में एक दुआ करेंगे और फिर हम सिताइश और प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद, जब हम ज़्यादा लोगों को रीच कर पा रहे हैं खुदावंद। हम उन सारे लोगों के लिए खुदावंद जो सुन रहे हैं, हम खुदावंद तेरी बरकत को, तेरी खुदावंद हजूरी को मांग लेते हैं खुदावंद यीशु। खुदावंद आज सारे सेशन में भाई आरिफ को और बाजी को, मैं भाई रिकी को तेरी हजूरी में रखता हूँ खुदावंद। खुदावंद जब हम गाएं और बजाएं तो इससे सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे नाम को मिले खुदावंद। ये आज का सेशन ये बथेरों के लिए बाबरकत साबित हो खुदावंद, हमारी रहनुमाई करना इसी यीशु के नाम से। सिताइश करूं, परस्तिश करूं, तेरी पूजा करूं, मैं पूजा करूं। मेरे यीशु जी मेरा चौपा तू ही, तेरे चरणों को मैं चूमूं। सिताइश करूं, परस्तिश करूं, सिताइश करूं, परस्तिश करूं, तेरी पूजा करूं, मैं पूजा करूं। मेरे यीशु जी मेरा चौपा तू ही, तेरे चरणों को मैं चूमूं। मेरे यीशु जी मेरा चौपा तू ही, तेरे चरणों को मैं चूमूं। खुदा मेरे खुदा मुझसे बहा, जीवन की नदियाँ बहा। तू आ रूहे खुदा मुझ पे तू आ। खुदा मेरे खुदा, खुदा मेरे खुदा मुझसे बहा, जीवन की नदियाँ बहा। तू आ रूहे खुदा मुझ पे तू आ, मुझ पे तू आ, मुझ पे तू आ। प्यास है तेरी मुझे, आस है तेरी। सब बोले प्यास है तेरी मुझे, आस है तेरी। मेरे दिल का ये आंगन, मेरे दिल की हर धड़कन, मेरे दिल का ये आंगन, मेरे दिल की हर धड़कन। हर सांस है तेरी मुझे, प्यास है तेरी। हर सांस है तेरी मुझे, प्यास है तेरी। मोहब्बत करूं मैं तुझसे डरूं, मोहब्बत करूं मैं तुझसे डरूं। तेरी पूजा करूं मैं पूजा करूं। मेरे यीशु जी मेरा चौपा तू ही, तेरे चरणों को मैं चूमूं। मेरे यीशु जी, मेरे यीशु जी
मेरा चौपां तू ही, तेरे चरणों को मैं छूं। खुदा मेरे खुदा, मुझसे बहा जीवन की नदियां बहा, तू आ रूहे खुदा मुझ पे तू आ, मुझ पे तू आ, मुझ पे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए खुदावंद से उसका रूह मांगे, उसका रूह मांगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथ उठाकर, खुदा मेरे खुदा मुझसे बहा जीवन की नदियां बहा, तू आ रूहे खुदा मुझ पे तू आ। खुदा मेरे खुदा, खुदा मेरे खुदा मुझसे बहा जीवन की नदियां बहा, तू आ रूहे खुदा मुझ पे तू आ, मुझ पे तू आ, मुझ पे तू आ। हम एक बार फिर आपको खुदावंद की हुजूरी में वेलकम करते हैं और आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस ट्रांसमिशन को शेयर करें ताकि और भी लोग खुदावंद की प्रेजेंस में लाए जा सकें, क्योंकि हर किसी को यीशु की ज़रूरत है। और यहाँ हम हमेशा यीशु ही को आगे रखते हैं ताकि उसी का चेहरा नज़र आए। हम उसी की बात करते हैं, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं हम अपनी बात ना करें, यीशु की बात करें, और क्योंकि उसी की सबको ज़रूरत है। और इस वक्त इसलिए शेयर भी करें, और डिफरेंट वेज़ हैं शेयर करने के। आप अपने कॉन्टैक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, और इसी तरह आप जिन पेजेस पर भी आप शेयर कर सकते हैं, और अपने आईडी से, अपने पेज से भी आप शेयर करें। हम 1 मिनट के लिए रुके हुए ताकि और लोगों को खुदावंद के हुजूर में लाया जाए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। खुदावंद की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ, वहीं लगा मेरा मन, पहुंचूंगा एक दिन वहां। किस किस को उस लम्हे का इंतजार है जब हम आसमान पर एक होंगे। एक जगह पर जब हम प्रस्तिश कर रहे थे तो वहाँ पर मसला पैदा हो गया, क्योंकि जब कलाम सुनाया गया तो कलाम सुनाने वाले ने एक ख़ास चर्च के बारे में बात कर दी, और वो चर्च वाले नाराज़ हो गए, और बाकी चर्चेस वाले वो तो आराम से बैठे थे। लेकिन फिर उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने वहाँ पर शुरू में ही बता दिया कि बेशक हम यहाँ पर मुख्तलिफ हैं, कॉन्ग्रीगेशंस में हैं, मगर आसमान पर एक ही कॉन्ग्रीगेशन होगी, आसमान पर एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा होगा, और उसका नाम यीशु मसीह है। आज ये भी इसकी एक एग्जांपल है कि आप दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हैं, लेकिन इस वक्त हम यीशु के नाम पर जमा हैं, और जब उसके नाम से जमा हैं तो वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम हर इंसान को दावत देते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इन लम्हों को गुजारें, क्योंकि इन लम्हों में
आपका क्रिएटर आपके साथ है, मेरा और आपका बनाने वाला, वो हर एक से प्यार करने वाला, हर एक के लिए जान देने वाला, हर एक के लिए कीमत अदा करने वाला, असल चरवाहा जिसको भेड़ की फिक्र है। आप एक भेड़ हैं और आपका एक चरवाहा है, आप बेआसरा नहीं, और उसका नाम यीशु मसीह है और वो आपकी फिक्र करता है। और वो आज जब आप इन लम्हों में खुदा की हुजूरी में आ चुके हैं, वो आपको हरी हरी चरागाहों से सैर करेगा, राहत के चश्मों से पिलाएगा। थैंक यू। आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ, वही लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहाँ। आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ, वही लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहाँ। दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। दुनिया से तू दिल ना लगा, कुछ भी ना तेरा यहाँ। जीना मसीह, मरना नफा, मोती वो बेशबहा। जीना मसीह, मरना नफा, मोती वो बेशबहा। दिल में बस एक लगन है, पालूं से मैं वहाँ। दिल में बस एक लगन है, पालूं से मैं वहाँ। आसमां मेरा वतन है, हूँ मैं मुसाफिर यहाँ, वहीं लगा मेरा मन है, वहीं लगा मेरा मन है, पहुंचूंगा एक दिन वहाँ। हालेलुया। यीशु की प्रस्तिश बंदरों को तोड़ती है। जहाँ यीशु की प्रस्तिश होती है वहाँ रूल कुद्स आ जाता है, खुदा का रूह जुम्बश करता है और जिंदगियां आजाद होती हैं। आप किसी भी हालत में क्यों नहीं हैं, आज सिर्फ उसे पुकारना शुरू करें, क्योंकि वो मौजूद है और उसकी वो प्रेजेंस जो वहाँ मौजूद है जहाँ आप है, वो आपके अंदर आना चाहती है। नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। यीशु मेरा मुक्ति दाता एहो कहंदा जावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता एहो कहंदा जावा, एहो कहंदा जावा। नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। राते हक है यीशु पे, जिंदगी भी पे। राते हक है आप यीशु, जिंदगी भी पे। क्यों ना ओदे कोलों जाके अब दी जिंदगी पावा, क्यों ना ओदे कोलों जाके अब दी जिंदगी पावा, अब दी जिंदगी पावा। नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, तेरी हमद सुनावा। हालेलुया। यीशु है ओ कलमा जेड़ा
रब दे नाल सी हज़लो यीशु है ओ कलमा जेड़ा रब दे नाल सी हज़लो एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नू बतलावां। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। वो कलमा जो खुदा था वो इंसान बनकर आया है और उसने इंसान के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए हैं। वो उनके गुनाहों को लिए हुए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और यही खुशखबरी है जो सबके लिए है। और यहाँ बैठकर हम रोज़ यही खुशी की खबर इंसानों को देते हैं और देते रहेंगे कि आपके लिए फिरदौस में जन्नत में वापसी के रास्ते खुल चुके हैं और वो यीशु ने खोले हैं और वो राह वापसी का वो खुद है, क्योंकि उसने कहा था राह हक और जिंदगी मैं हूँ। हालेलुया। वही कलमा जो खुदा है वो इस वक्त आपके और मेरे दरमियान मौजूद है और वो आपको छू रहा है। यीशु है ओ कलमा जेड़ा रब दे नाल सी अज़लो एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नू बतलावां। एहो कलमा है खुदा मैं लोकां नू बतलावां, लोकां नू बतलावां। नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हम्द सुनावां, तेरी हम्द सुनावां। चट्टान ते लुकण दी था मेरी, मेरी ओ मजबूत चट्टान ते लुकण दी था मेरी। आप भी सब कहें मेरी ओ मजबूत चट्टान ते लुकण दी था मेरी। जद भी उसदा ना पुकारा होवण दूर बलावा, जद भी उसदा ना पुकारा होवण दूर बलावा, होवण दूर बलावा। नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हम्द सुनावा, तेरी हम्द सुनावा। हालेलुया। तेरा नाम सराया जावे, शोहरत इज्जत पावे। तेरा नाम सराया जावे, शोहरत इज्जत पावे। मेरे पाक खुदावंद यीशु जिधर जावा, मेरे पाक खुदावंद यीशु जिधर जावा, जिधर जावा। नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हम्द सुनावा, तेरी हम्द सुनावा। यीशु मेरा मुक्ति दाता, मुक्ति दाता, यीशु मेरा मुक्ति दाता, मुक्ति दाता, यीशु मेरा मुक्ति दाता, एहो कहंदा जावा। यीशु मेरा मुक्ति दाता, एहो कहंदा जावा, एहो कहंदा जावा। नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हम्द सुनावा, तेरी हम्द सुनावा। मिलकर गाएंगे सब। नाम जपा मैं तेरा यीशु तेरी हम्द सुनावा, तेरी हम्द सुनावा। हालेलुया। सब कहें हालेलुया।
जिन्ने मौत नू हराया, पापां दा मुल चुकाया, कोई होर नहीं जे बोलो यसु नासरी। हालेलुया। कोई और नजर ही नहीं आ रहा, दूर दूर तक भी एक ही है, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी। जिन्हें मौत नू हराया, पापां दा मुल चुकाया, जिन्हें मौत नू हराया, पापां दा मुल चुकाया, कोई होर नहीं जे बोलो यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे, आपकी बारी बोले यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी। फिर से यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी। शान निराली है, कब्र भी खाली है, हर एक कम जला लिए। गाइए, शान निराली है, कब्र भी खाली है, हर एक कम जला लिए। जिन्हें मुर्दे ने जलाए, नाले लंगड़े ने चलाए, जिन्हें लंगड़े ने जिलाए, नाले लंगड़े ने चलाए, कोई और नहीं बोलो यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी। मिलकर यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी। तालीम जाकर जेड़ा इब्तदाए नाले इंतहाए, कादिर मुतलिक खुदाए। गाइए, जेड़ा इब्तदाए नाले इंतहाए, कादिर मुतलिक खुदाए, कादिर मुतलिक खुदाए। इंसान बन के आया, सानू अपना है बनाया। इंसान बन के आया, सानू अपना है बनाया, कोई और नहीं जो बोलो यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी। तालियां बजाकर खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। फिर जदों आवेगा नाल ले जावेगा, तख्त ते नाल बिठावेगा। फिर जदों आवेगा
ले जावेगा, तख्त ते नाल बिठावे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तख्त सोने का है या चांदी का है, उस पर कोई फोम लगा हुआ है या कोई बहुत नरम है या वो सख्त है। इस तख्त पे उसके साथ बैठने का मतलब वो ऑनर है जो हमें मिलेगा आसमान पर। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में अगर आपको मसीह की खातिर जिल्लत भी उठानी पड़े, आसमान पर आपको ऑनर मिलेगा, ऐसा ऑनर जो बहुत सरबुलंदी की बात है। हालेलुया बोले, हालेलुया। फिर जदों आवेगा नाल ले जावेगा, तख्त ते नाल बिठावेगा, तख्त ते नाल बिठावेगा। सुने, जिदा ना दवे रिहाई, जिदा ना दवे रिहाई, नहीं मुकनी बादशाही, नहीं मुकनी बादशाही। कोई होर नहीं जो बोलो यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कवे यसु नासरी। जिन्हें मौत नू हराया, पापां दा मुल चुकाया, जिन्हें मौत नू हराया, पापां दा मुल चुकाया। कोई और नहीं जब बोलो यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कहे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कहे यसु नासरी, यसु नासरी, यसु नासरी। हर एक लब कहे यसु नासरी। हालेलुया। यीशु का नाम वो बंधनों को तोड़ता है। आप जो कोई भी है यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, हम आपको वेलकम भी करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि खुदा की गहरी हुजूरी हमारे दरमियान है। और आप सिर्फ यीशु मसीह के नाम को लें और आप देखेंगे कि आपके अंदर रूहानी कुव्वत आना शुरू हो जाएगी। एक ऐसी कुव्वत जिसके आप मुंतज़िर थे, जो आपने कभी तजर्बा नहीं किया ज़िंदगी में। मसीह के आपकी ज़िंदगी में आने से वो तजर्बा होगा, आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ हो चुका है। हम उसके गवाह यहाँ पर बैठे हुए और आपको बता रहे हैं, और बाकी सब लोग भी। थैंक यू लॉर्ड। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक इंसान होते हुए एक रूह रखते हैं जिसको निजात पाने की ज़रूरत है, रिहाई पाने की ज़रूरत है। और आपकी रूह का एक निजात देने वाला यहाँ पर उतरा है, हमारे दरमियान मौजूद है, और वही है जो आपकी रूह का सेवियर है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। खुदा की गहरी कुदरत को मैं महसूस कर रहा हूँ। आइए चंद लम्हे के लिए अपने हाथ उठाएं और कहें, खुदा मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी को छू, मुझे रिहाई दे, मुझे पाक कर अपने लहू से। तेरा शुक्र। नई शम में तेरी सूली से जली है यीशु। गौर से सुनिए इस गजल के अल्फाज को, और इसमें आपके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए कफारा कुर्बानी दे दी है और आपके लिए बंद दरवाजों को खोल दिया है। मंजिलें तेरे लहू से अब नहीं है यीशु। नई शम में तेरी सूली से जली है यीशु। नई शम में तेरी सूली से जली है यीशु। मंजिलें तेरे लहू से अब नहीं है यीशु। नई शम में तेरी सूली से
जली है यीशु। हूँ मुसाफिर छोड़ जाना है मुसाफिर खाना। हम सब परदेसी और मुसाफिर हैं और ये दुनिया हमारा घर नहीं है। अभी आपने शुरू में गीत भी गाया था, हमारा घर आसमान है और आसमान के रास्ते बंद हो चुके थे, मगर यीशु के लहू से खुल गए हैं और यीशु को पुकारना है। हालेलुया। सुनिए, हूँ मुसाफिर छोड़ जाना है मुसाफिर खाना। कब तू आए आंखें ऊपर को लगी हैं यीशु। कब तू आए आंखें ऊपर को लगी हैं यीशु। मंजिलें तेरे लहू से अब नहीं है यीशु। नई शम्मे तेरी सूली से जली है यीशु। सुनिए, मेरे ईमान के पानी इसको कामिल कर दे। मेरे ईमान के बानी का मतलब है जिसने शुरू किया। आपके अंदर ईमान को शुरू करने वाला यीशु है और इसको कामिल भी वही करेगा। जब वो आएगा तो तब हम उसे रूबरू देखेंगे। आप में से कौन कौन चाहते हैं, कौन कौन चाहता है कि यीशु आपके ईमान को बढ़ाए? उसने कहा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप उससे मांगे, मेरे ईमान के बानी इसको कामिल कर दे। लेकिन ईमान कैसे बढ़ेगा? क्या तरीका लिखा है कि उसे तकते रहो जो ईमान का बानी है, जो ईमान का कामिल करने वाला है। जब उसकी तरफ देखेंगे तो ईमान बढ़ेगा। उसके चेहरे की तरफ देखना है, हर वक्त उसके हाथों की तरफ नहीं देखना कि वो मुझे क्या देगा, बल्कि उसकी प्रस्तिश करनी है उसके चेहरे की तरफ कि वो कितना खूबसूरत है और आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। उसको देखते रहना है, अपने आप को नहीं देखना, अपने हालात को नहीं देखना। मेरे ईमान के बानी इसको कामिल कर दे। मेरी आंखें तेरे चेहरे पे लगी है यीशु। मेरी आंखें मेरी आंखें तेरे चेहरे पे लगी है यीशु। मंजिलें तेरे लहू से अब नहीं है यीशु। नई शम्मे तेरी सूली से जली है यीशु। प्रस्तिश आपके अंदर तब पैदा होती है जब आप उसके प्यार पे गौर करते हैं, और हमारा ये काम है कि हम खुद भी उसके प्यार पे गौर करें और आपको भी करवाएं, ताकि आप जो उसकी भेड़े हैं उसकी प्रस्तिश से भर जाएं। इन लफ्जों को गौर से सुने,
जुर्म मेरे थे मगर सूली उठाई तूने। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक हो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जुर्म मेरे थे मगर सूली उठाई तूने। मार कोड़ों की मेरी तुझ पे पड़ी है यीशु। मार कोड़ों की मेरी तुझ पे पड़ी है यीशु। आप कितना उसका शुक्र अदा कर सकते हैं? अपने हाथ उठाएंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने होंठों को खोलकर उससे थैंक यू कहना शुरू करें। आप शुक्र करेंगे तो आपके अंदर खुदा का रूह आएगा। और जितनों को ये बात समझ नहीं आ रही, जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार ये बात सुनी है, आपको बताना चाहते हैं आपके सेवियर की बात हो रही है, जिसने आपके लिए वो भारी दुख सहा, वो कुर्बानी दी है। वो आपकी रूह का सेवियर है। उसे अपनी जिंदगी में बुलाएं और कहें कि तेरा शुक्र हो, कहें तेरा शुक्र हो। अपने होठों को खोलें और गैर जुबानों में भी दुआ करना शुरू करें। इसी वक्त खुदावंद का पाक रूह आपको मिले और आप उसके रूह से भर जाएं। ओ हालेलुया, एक नई जुबान आपके होठों पर आ रही है यीशु के नाम में। हालेलुया, खुदावंद के रूह को मौका दें, खुदावंद के रूह को मौका दें। हालेलुया। जुर्म मेरे थे मगर सूली उठाई तूने। मार कोड़ों की मेरी तुझ पे पड़ी है यीशु। मार कोड़ों की मेरी तुझ पे पड़े हैं यीशु। मंजिलें तेरे लहू से अब नहीं है यीशु। नई शम्में तेरी सूली से जली है यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अपने होठों को खोलेंगे 1 मिनट के लिए, सारे हाथों को उठाएं। जब खुद दुआ करते हैं तो बात फर्क हो जाती है, जब खुद होठों को खोलते हैं तो बात फर्क हो जाती है। आप इन टच हो जाते हैं क्योंकि खुदावंद तो मौजूद है, मगर आप उसको टच नहीं कर रहे होते। लेकिन जब आप अपने होठों को खोलते हैं, आप इन्वॉल्व होते हैं। कुछ करने से इंसान इन्वॉल्व होता है। और जब आप अपने होठों को खोलते हैं, ये भी उसी का हिस्सा है कि आप अपने खुदावंद से बात करना शुरू होते हैं। और बात करते करते ही उसकी रूह आपकी जिंदगी के अंदर काम करती है। आप सादा दुआ करें, सादा लफ्जों में उससे बात करें। बड़े लफ्जों की जरूरत नहीं, मुश्किल लफ्जों की जरूरत नहीं, भारी जुमलों की जरूरत नहीं। सिंपली उससे कहें कि आई लव यू लॉर्ड, मेरी जिंदगी को ले ले, मेरी जिंदगी में आ जा। और अभी भी बहुत से लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा भी मिल रहा है। खुदावंद आपकी जुबान को टच कर रहा है और आप एक नई जुबान में दुआ करें, ईमान के साथ भर जाएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मेरे ईमान के बानी इसको कामिल कर दे। मेरी आंखें तेरे चेहरे पे लगी हैं यीशु। सना के साथ दुआ करेंगे, खुदावंद की खात्मा के साथ। खुदावंद, हम तेरी इस खूबसूरत हजूरी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। हम एक खुदावंद खुदा तेरे लगे हुए तख्त के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं।
तेरे पाक रूह के लिए जिसको हम महसूस कर सकते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदावंद खुदा, और हम सब मिलकर तेरे नाम की सिताइश करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। इन लम्हात में ऐ खुदावंद खुदा, तू जो हमारा जिंदा खुदा है, हम तुझे मिलकर मुबारक कहते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। ऐ खुदा अपनी और ज़्यादा बरकत से हर एक को भर, हमें ऐ खुदावंद खुदा अपनी और कुदरत से, अपनी कुव्वत से, अपने जलाल से भर ऐ खुदावंद खुदा। और ऐ खुदा हमसे बात कर, अपने कलाम को नाजिल कर और हमें से हर एक से बोल तू क्या चाहता है खुदावंद खुदा। हम तेरे लोग है खुदा, हम तेरी चरागाह की भेड़ें हैं, हम तेरी आवाज को सुनते हैं खुदावंद खुदा, और हम तेरे शिनवा होते हैं खुदावंद। तू आ और मुझसे कलाम कर, हमें से हर एक से बोल, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। एक बार फिर आपको खुदावंद की प्रेजेंस में वेलकम करते हैं। और इससे पहले कि मैं ये बात जो खुदावंद के कलाम की एक बात है वो आपसे शेयर करूं, इस बात की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि ये लोगों तक पहुँचे कि आप एक बार ज़रूर, जिन्होंने शेयर नहीं किया इस ट्रांसमिशन को, वो शेयर करें। हम पूरे 1 मिनट के लिए रुकेंगे, आप इस दौरान शेयर करें, क्योंकि इस बात का लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और हर बार हम इस मीटिंग में, स्पेशली वेडनेसडे की जो मीटिंग होती है, इसमें हम वो बात जो बुनियादी तारुफ है हमारे खुदा का, वो पेश करते हैं। सो आप इस वक्त शेयर कीजिएगा। 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your presence here in this place. Thank you, Lord. Thank you, Lord. देखें, एक रूह की भी अहमियत है, इसलिए हम बहुत इस बात को जान गए हैं कि इस मीटिंग में इस बात की बड़ी अहमियत है कि हम लोगों को खुदावंद के पास लेकर आएँ, क्योंकि एक भी रूह अगर बच जाए आपकी एफर्ट से तो वो एक बहुत बड़ी बात है, खुदावंद के लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं खुदा बाप के हुजूर, क्योंकि उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप में से हर एक बहुत अहम है, आप में से हर एक बहुत कीमती है। जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन हैं, जो जिस कौम जिस कबीले से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप में से हर कोई खुदा के लिए बहुत कीमती है और वो आपसे बेहद प्यार करता है, और आप में से हर एक को बचाना चाहता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। खुदा के कलाम के अंदर एक रूहुल कुद्स की रहनुमाई में लिखा हुआ ख़त, जो पौलुस रसूल का रोमन्स की कलीसिया के नाम है, उसके 5वें बाब में और उसकी 19वीं, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से, यानी आदम की, जो पहला इंसान था उसकी बात हो रही है, एक ही शख्स की नाफरमानी, डिसोबीडियंस से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे। लफ्ज़ों पर गौर कीजिए, एक शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे। एकदम से दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा आपके कि ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स नाफरमानी कर रहा है और उसकी वजह से बहुत से लोग गुनहगार ठहर रहे हैं। नाफरमानी तो उसने की है, तो बाकी लोग क्यों गुनहगार ठहर रहे हैं? और आगे लिखा है, जिस तरह एक शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरे। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है, जिसकी खबर हम आपको दे रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं कि वो आपका सेवियर है, आपका निजात दहिंदा, आपका मुक्तिदाता। वो जो पहला आदम था उसमें हम मौजूद थे जब उसने गुनाह किया। इस बात को समझें कि आदम में हम सब ने गुनाह किया। इसको अगर खोला जाए इस बात को, तो इसका मतलब ये है कि हम उसी की नस्ल हैं। और अगर मज़ीद इस बात को खोला जाए कि हम उसी की नस्ल हैं, तो बात यह है कि हमारे अंदर उसी का खून है। वो तो गिरा
लेकिन उसके साथ उसकी सब नस्लें गिरी। लेकिन खुशखबरी ये है कि खुदा ने दूसरे आदम को भेजा जिसका नाम यीशु मसीह है। वो कलाम जो खुदा के इब्तिदा में कलाम जो खुदा के साथ था, और वो कलाम जो खुदा था, डिवाइन था, वो इंसान बनकर आया और खुदा ने खुद आपको उस गड्ढे से निकालने का इंतज़ाम किया और ख़ुद आपको निकाला उस गड्ढे में से जिसमें आप गिर गए थे, मैं गिर गया था, हम सब गिर गए थे, क्योंकि हम आदम में गिर गए थे मगर यीशु मसीह में फिर उठाए जाते हैं। ज़बूर 145 में ये बात यूँ लिखी है कि खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है, वो गिरते हुओं को थामता है। हम सब गिर गए थे, उसने हमें संभाल लिया। और ये इस बात का तजर्बा, क्योंकि ये बात रूहानी है, इसलिए अभी भी आप अगर जिस्मानी अक्ल से सुन रहे हैं और जिस्मानी अक्ल से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए ये बात बेवकूफ़ी है। लेकिन जब आप इस चीज़ का तजर्बा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात सच्चाई है। हमारा बातिन, हमारा जो अंदर है, हम सब गवाह हैं इस बात के। हर इंसान को पता है कि मेरे साथ कुछ मसला है और उसको उसकी वजह नहीं पता कि ये क्या वजह है कि मैं गुनाह की तरफ माइल हूँ। क्या वजह है कि मैं चाहता तो नहीं हूँ गुनाह करना, लेकिन मेरे अंदर एक जंग जारी है और मेरे अंदर ऐसे लगता है कि ये बात मौजूद है कि मैं उस गुनाह की तरफ माइल हूँ, अट्रैक्ट होता हूँ। नाफरमानी एक ही तरह की नहीं, हर तरह की बात में, और कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई जो थोड़ा काफ़ी जो अच्छा होता है, कुछ बेहतर होता है, थोड़ा सा भी तो वो अपने आप को एक अच्छा इंसान कहता है। लेकिन उसको डिटेल में पूछो तो वो भी आपको बताएगा कि लेकिन नहीं, मुझ में भी बहुत सी कमियां पाई जाती हैं। और खुदा के हुजूर से एक ही कमी आपको निकालने के लिए काफ़ी है, और निकाल दिया था कि नहीं निकाल दिया था खुदा की हुजूरी से इंसान को। तो अब इसका मतलब ये है कि या तो हम कामिल हो जाएं तो हम खुदा के हुजूर में वापस पहुंच सकते हैं, लेकिन कामिल तो हम हो नहीं सकते क्योंकि सब के अंदर आदम का खून है। और उस खून के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया कि सब इस बात के गवाह हैं कि अंदर से कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि हमारे अंदर वही खून चला आ रहा है और हम पहले आदम में रूहानी मौत का शिकार हैं। मगर खुशखबरी ये है कि खुदा ने हल निकाला है और वो दूसरा आदम यीशु मसीह है। आप जानते ही हैं कि वो एक कंवारी से पैदा हुआ, एक वाहिद पैदाइश। जब एक कंवारी को चुना गया और मौजज़ाना पैदाइश हुई, एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो इंसान बनकर आया और उसके अंदर एक नया खून था, और उसने वो खून आपके और मेरे लिए बहा दिया। शुरू में इंसान ने उस कामिल खून का जो उसको दिया गया था, खुदा की मानंद उस इंसान बनाया गया था और इंसान के अंदर खुदा का करैक्टर था, तो उस कामिल खून का नुकसान कर दिया। लेकिन कीमत अदा करने के लिए यीशु मसीह आया और कामिल खून लेकर आया और उसने मेरे और आपके लिए वो खून बहा दिया। अब आपको बताना ये चाहते हैं कि यीशु मसीह में गुनाहों की माफ़ी अवेलेबल है। और यीशु का जो लफ्ज़ी मतलब है, पिछली बार भी बताया था, यीशु का मतलब यह है निजात दहिंदा। और पिछली बार आपको बताया था कि जो लफ्ज़ ईसा है, प्रोग्राम नीलाम घर में ये बताया गया था, सवाल पूछा गया था कि ईसा का क्या मतलब है, तो उसका जवाब किसी को नहीं था आया, तो उन्होंने खुद बताया था कि इस ईसा का मतलब है गुनाह उठा ले जाने वाला, गुनाह उठा ले जाने वाला। और यहिया नबी ने या यूहन्ना नबी ने जब यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। आपको जो बात बता रहे हैं ये सच है, ऐसा हो चुका है। आपके गुनाहों के लिए कोई मरा है, आके किसी ने आपके गुनाहों की कीमत अदा की है, और वो खुद आपका खुदा है। हालेलुया। उसने आपके लिए बंदोबस्त किया है निजात का। आपका सेवियर आपको बुला रहा है इस वक्त। एक एक इंसान जिस तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, आपको हम ये नहीं बता रहे, क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहे, हम क्राइस्ट की बात कर रहे हैं। हम सब का एहतराम करते हैं और सब हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, लेकिन इस वक्त हर किसी को हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को पुकारें, उसको मौका दें।
जो दुनिया का कोई भी काम आप करके नहीं हासिल कर सके, यीशु मसीह वो आपके लिए करेगा। आप जो चीज़ अपनी नेकियों से हासिल नहीं कर सकते, वो निजात है और वो मुफ्त है, और वो यीशु मसीह में मुफ्त है। आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको आपके नेक काम नहीं बचा सकते, क्योंकि वो पूरे नहीं हैं, वो पूरे नहीं हैं। मगर खुदा का फजल जो सलीब पर जाहिर हुआ है, यानी वो लहू जो सलीब पर बहाया गया, वो खुदा की ग्रेस, वो फजल, वो कंप्लीट है, उसमें कुछ कमी नहीं है। खुदा ने आपके बदले एक कीमत अदा करके आपको बचाने का रास्ता निकाल लिया है, और उस रास्ते का नाम यीशु मसीह है। शक करने वाले को कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप यकीन करेंगे तो खुदा का रूह अभी अवेलेबल है, और जब यीशु मसीह का खून बह चुका है तो अब आपकी बहाली का इंतज़ाम हो चुका है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी आंखें बंद करें, जहाँ जहाँ कोई है आंखें बंद करें, सिर्फ एक नाम लें और कहें यीशु, यीशु, यीशु। सख्त जख्मी है मेरा दिल, तीरे सियां से खुदा, तीरे सियां गुनाहों के तीर उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया है, उसे बताएं। सख्त जख्मी है मेरा दिल, तीरे सियां से खुदा, खूने यीशु चाहता हूँ मैं शिफा के वास्ते। खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है, खुदावंद आपको टच कर रहा है। आया खाली हाथ हूँ मैं, ऐ खुदावंद करीम, आया खाली हाथ हूँ मैं, ऐ खुदावंद करीम। होंठ खुल सकते नहीं तेरी सना के वास्ते। रूहें बच रही हैं, आंखों से देखने वाली ये चीज नहीं, आंखों से नहीं नजर आती, ये आपके अंदर काम हो रहा है निजात का, क्योंकि सेवियर आ रहा है सेव करने के लिए आपके अंदर। आपकी निजात यीशु है, वो आपके अंदर आ रहा है क्योंकि आप उसे बुला रहे हैं। उसने वादा किया, मैं अंदर आऊंगा, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। कौन कौन है जो उसे बुला रहा है? और वो आपको एक इनाम भी देगा। पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए। पाक रूह अब दीजिए और पाक मुझको कीजिए। है ये मेरी इल्तिजा इब्ने खुदा के वास्ते। गुनाह माफ करने का इख्तियार सिर्फ उसी को है। आंखें बंद हो जाएं, हाथ उठ जाएं, सब खो जाएं उसकी जात में। मुझे ना देखते रहें, हमें ना देखते रहें। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। बोले, आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते। दस्त बस्ता चश्म गिरिया इल्तिजा के वास्ते। दस्त बस्ता
चश्म गिरिया तजा के वास्ते, अब दुआ के वास्ते, अब दुआ के वास्ते। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मिलकर गाए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवोगी आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवोगी आराम। मिलकर एक नाम ले। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बुलंद आवाज से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ये सच है जो आप गा रहे हैं। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखना है। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखना है। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो आराम। खोल दे वो बंद आसमान, जिंदगी का दे वो आराम। मिलकर बोलेंगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाखर दिल का गुनाह है। गाइएगा। क्रूस पर लहू जो बहा है, दाखर दिल का गुनाह है। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का देवोगी आराम। तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का देवोगी आराम। यीशु नाम गाएंगे। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह के मारो तुम नारे। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो आराम। दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवोगी आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का देवोगी आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, खुदावन तेरा शुक्र हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। इंसानों की तरफ अपने ध्यान हटाकर खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाएं। ये इबादत का वक्त है। अपने आप को खुदावंद के हवाले करें।
इस वक्त हमें अपनी जिंदगियों को खुदा के हजूर लाना है। वो हमसे प्यार करता है और वो बहाल करने के लिए उतरा है। अपने होठों को खोलें और हम्बलनेस के साथ खुदावंद की प्रेजेंस में आए। मैं भी और हम सब कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है। हालेलुया। यीशु के नाम में बंधन टूट रहे हैं। हम इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि आप सब, हम सब, खुदावंद हमें छू रहा है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो। खुदावंद की हुजूरी में इस वक्त हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो बीमार हैं। यीशु के नाम में सारे बंधन टूट जाएं और मौज से मिरेकल्स हो और आप रिहाई पाएं, आजादी पाएं यीशु मसीह के नाम से। आप जो पशमुर्दा हो चुके हैं, यीशु के नाम से एक नई जिंदगी और एक नई कुव्वत को हासिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपको नहीं भूला मेरी बहन। आप जो बार बार कहती है खुदावंद ने मुझे भुला दिया है, खुदावंद आपको नहीं भूला। और वक्त मुकर्रा पर वो बड़ी सरफराजी आपके लिए है, वो बड़ी बरकत आपके लिए है। जो आपने खुदावंद से मांगा उससे बढ़कर वो आपके लिए करेगा। हालेलुया। ऐ छोटे भाई, आपके लिए खुदावंद बंद दरवाजों को खोलेगा, क्योंकि वो झुके हुए को उठा खड़ा करता है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदावंद। एक एक को खुदावंद अपने लिए तैयार कर, अपनी खिदमत के लिए तैयार कर। जितने लोग भी हमारे साथ हैं और इन्हें बरकत दे। तेरा शुक्र हो। तेरे ही नाम को इज्जत चला, यीशु के नाम में आमीन। आप सब जो हमारे साथ हैं, हम आपका दिल से शुक्रगुजार हैं। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको अपने में कायम रखे। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हर वेडनेसडे को हम जमा होते हैं 7:30 पे, और कल भी जमा होंगे। कल ज़्यादा प्रेयर के लिए जमा होंगे इसी तरह 7:30 पे, और फिर संडे को जमा होंगे 12:30 पे आफ्टरनून में, और फिर मंडे को भी हम 7:30 पे जमा होंगे। और वो हम ज़्यादा खुदा के कलाम को सीखने के लिए जमा होते हैं उस दिन, ज़िंदगी का कलाम प्रोग्राम के साथ। और ट्यूसडे को, मंगल को हम वर्शिप स्टडीज़ के लिए जमा होते हैं कि हम किस तरह प्रस्तुति करने में लोगों की मदद कर सकते हैं। और फिर दोबारा वेडनेसडे आ जाएगा और 7:30 जैसा पहले बताया हम जमा होंगे। और सना से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी आप को वेलकम करें और थैंक यू के अल्फाज कहें। जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने हमें ज्वाइन किया और हम सब ने खुदावंद की हुजूरी में बहुत इन्जॉय किया है, उसका हज़ उठाया है, उसकी बरकत को हमने हासिल किया है। आप इस बरकत में बढ़ते चले जाएं और ज़रूर खुदावंद की इस बरकत को दूसरों के साथ भी शेयर करें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। जैसा आरिफ ने इन सारी मीटिंग्स का बताया है, तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें ताकि खुदावंद हम सबको इस फेलोशिप में आगे बढ़ाए और हम एक दूसरे के लिए बाइस से बरकत बनते चले जाएं। जी, इस ट्रांसमिशन को ज़रूर शेयर कीजिए। अपने प्रोफाइल्स पे आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप में एक दूसरे को आप अपने कॉन्टेक्ट्स में इस ट्रांसमिशन को शेयर कर सकते हैं। और जितने लोग हमें इसको बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख पाए और अब देख रहे हैं रीब्रॉडकास्ट में, आप भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से कोई और ज़िंदगी ऐसी हो सकती है जिसको खुदावंद अपने रूह कुद्स से भर दे, अपनी बरकत से भरे, कलाम से खुदावंद उसकी ज़िंदगी को तब्दील करे। और यही वो सब कुछ है जिसकी कोशिश हम सब मिलकर कर रहे हैं कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का झंडा ऊंचा करें। और हमारा कोई भी इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि हमारे खुदावंद का नाम ऊंचा हो और लोग बच जाएं इससे पहले कि हमारा खुदावंद आए। तो हम सब मिलकर इस काम को करें और ज़रूर शेयर भी करें, लाइक भी किया करें। आप हार्ट्स भी भेज सकते हैं, लाइक के बटन्स को भी प्रेस कर सकते हैं और इस तरह हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आप हमारे साथ थे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम बाद में आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। हम प्रेयर्स भी करते हैं आपके लिए। जितनी रिक्वेस्ट्स आप हमें देते हैं, हम उन सबको थर्सडे को स्पेशली नाम लेकर उन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट्स को हम सब मिलकर, जितने ईमानदार हमारे साथ शामिल होते हैं, खुदावंद के लोग जो इंटरसेसर्स हैं, जो दुआ करने वाले लोग हैं, वो सब हमारे साथ थर्सडे को होते हैं और हम सब मिलकर इन रिक्वेस्ट्स को खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ आपके ईमान को बढ़ाने के लिए कि खुदावंद हम सब की दुआओं को सुन रहा है।
खुदावंद बड़े बड़े काम कर रहा है, मुज्जात कर रहा है, लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रहा है। और बहुत मैसेजेस हमें आते हैं, बहुत सी कॉल्स हमें आती हैं जिसमें लोग हमें बता रहे हैं कि किस तरह वो बिल्कुल खुदावंद को नहीं जानते थे, उनके पास वक्त नहीं था खुदा के लिए, और अब कैसे उनकी ज़िंदगी बदल गई और वो खुदावंद में बढ़ रहे हैं, कलाम को सीख रहे हैं, और उनकी ज़िंदगियों में एक नया काम हो रहा है, उनके घरानों में बरकत आ रही है। और यही सब कुछ है जिसकी ज़रूरत है हमें इस दौर में करने की, खुदावंद के लोगों को जो सब कुछ करना चाहिए। और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, खुदावंद की बरकत में बढ़ते चले जाएं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।